मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 11th के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लेकर जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है इसको देखेंगे। तो जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगे वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला होगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब बैंक में कैश डिपॉजिट किया जाता है तो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक तो होगा कैश और दूसरा होगा बैंक। आपके फर्म से, आपके बिजनेस से कैश जो है वो कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो आपका बैंक अकाउंट क्या होगा? बैंक कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। बैंक का जो नेचर होता है वो पर्सनल है, तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका सेकेंड एंट्री यहां पे है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अभी हमारी फर्स्ट एंट्री थी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब हमारी एंट्री है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसा निकाला तो बिजनेस में पैसा आया, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो आपकी जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका जो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो ये है कि आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से फॉर पर्सनल यूज। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मनी या गुड्स बिजनेस से निकाले जाते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसका, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। व्हाई टू बैंक अकाउंट? बिकॉज दिस टाइम बैंक इज द गिवर ऑफ मनी। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद हम फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे। अगर आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, कहां से पेमेंट करते हैं? बाय चेक। इफ यू आर पेइंग टू योर क्रेडिटर बाय चेक, then what will be the journal entry? आप किसे पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर को। So creditor is the receiver of money and you are paying through bank account, so to bank। तो एंट्री क्या होगी आपकी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं चेक में अपने डेटर से, इफ यू आर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम योर डेटर इन चेक, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जब भी आप चेक रिसीव करते हैं एंड इमीडिएटली अगर आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो आप वहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एंड सपोज आप उस दिन डिपॉजिट ना करके आप उस चेक को नेक्स्ट डे डिपॉजिट करते हैं तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से दिमाग में बैठाना है अपने कि आपने चेक रिसीव किया एंड चेक रिसीव करके आप अगर उसको इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तभी आप वहां पे बैंक लिखेंगे। लेकिन अगर आप उस डेट में उस दिन डिपॉजिट नहीं करते हैं और उसको आप अगली डेट में डिपॉजिट करते हैं तो आप जिस दिन उस चेक को रिसीव करेंगे उस दिन आप उसको लिखेंगे कैश। एंड व्हेन यू डिपॉजिट दैट चेक, उस समय आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बैंकिंग से रिलेटेड, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, लेट अस टेक एग्जांपल रेंट। अगर आप रेंट को पे कर रहे हैं बाय चेक तो आपकी एंट्री क्या होगी? यू आर डूइंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस नेचर इज व्हाट? नॉमिनल। एंड रेंट आप पे कर रहे हैं, सो रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एंड यू आर पेइंग, बट फ्रॉम वेयर यू आर पेइंग? यू आर पेइंग थ्रू योर बैंक अकाउंट, सो बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? द जर्नल एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं। चेक रिसीव करा आपने, जो पहले हमने लिया था, चेक रिसीव किया था आपने डेटर से, उस दिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया। नाउ यू आर डिपॉजिटिंग दैट चेक इनटू योर बैंक अकाउंट, सो व्हाट विल बी द एंट्री? द एंट्री इज व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाई वी आर नॉट पासिंग द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट? बिकॉज व्हेन वी हैव रिसीव्ड दैट चेक, दैट टाइम we have credited the debtors account and debited the cash account because we have not deposited that check immediately to the bank. So today we are depositing. Then what is the journal entry for that? The entry is what? Bank account debit to cash account. Now the next transaction, deposited check is being dishonored. आपने चेक डिपॉजिट किया
और वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है अनादर हो जाना। आपका चेक जो है थर्ड पार्टी ने ऑनर नहीं किया, उसका पेमेंट जो है बैंक ने उस पार्टी से रिसीव नहीं किया। सो व्हेन द चेक इज डिसऑनर्ड, तो जहां वो चेक जिसका था उसके पास वापस जाएगा। और ये इस बार कहाँ पे है वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। तो और है किसका वो चेक है डेटर का। सो योर एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, बैंक जब इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो बैंक आपके अकाउंट में से डायरेक्टली मनी डिडक्ट कर लेगी। आपके घर तो बैंक नहीं आएगी कि लाओ भाई ब्याज का पैसा दो, तो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट कर लेगी। तो पैसा जो है आपके अकाउंट से कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक जो है आपके ऊपर, बैंक अकाउंट के ऊपर आपके इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस। सो राइट द एंट्री देन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। व्हेन बैंक इज अलाउइंग इंटरेस्ट, सो दिस टाइम बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर रिसीविंग दैट इंटरेस्ट, इट इज व्हाट, योर इनकम। So and income again it is to be debited in your bank account. Bank this time again the receiver. So bank account debit to interest received account. Next है dues collected by the bank on behalf of firm. So let us take one example. Suppose dividend is collected by the bank. बैंक जो है dividend collect कर रही है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक कलेक्ट करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और बैंक क्या कलेक्ट कर रही है, डिविडेंड कलेक्ट कर रही है, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। बैंक लोन को कैश में पेमेंट किया जा रहा है। सो बैंक लोन इज व्हाट, इट इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म। तो बैंक लोन एक लायबिलिटी बैंक से पे हो रही है, तो लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होती है, डेबिट। एंड यू आर पेइंग व्हाट, कैश। सो कैश अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है आपका रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय द इश्यू ऑफ चेक। एंड इफ यू आर इशूइंग चेक and repaying the bank loan, so again the liability is decreasing, but on the other hand you are paying the same amount by check. So what will be the entry, the entry is bank loan account debit to bank account. The last entry is what, transfer of funds from one account to another account. This is the most important transaction, students. Mostly you make mistakes here only. Transactions from वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, यहाँ पे दो बैंक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं स्टेट बैंक और ऑफ इंडिया, एंड दूसरा ले लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो रहे हैं, फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो दोनों आपके ही अकाउंट है। तो अगर आप एंट्री पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ही होगा, बट आपका जो बैंक है वहां पे आप मेंशन करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस